हेलो हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम भारत के सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात करेंगे, जो कि हर एक स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल को होता है, और वो इसे समाधान करने के लिए बहुत अथक प्रयास भी करते हैं, शारीरिक रूप से और मेहनत भी, पढ़ाई भी, हर तरह से वो अथक प्रयास करता है ताकि इस सेक्शन में वो बढ़िया से वो स्किल गेन कर सके। वो जो है मेन प्रॉब्लम जो है आज के भारत के युवाओं के बारे में, नॉट युवा, इवन ऑल वर्किंग प्रोफेशनल, वो है इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में। जहाँ तक मेरा भी अनुभव है एज ए स्टूडेंट, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट वर्किंग प्रोफेशनल्स से बात किया हूँ। उसका एक ही है कि आज के ज़माने में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ है हमारे पास, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि आने वाले भविष्य में जो एक डिमांडिंग स्किल्स होगी वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। बिकॉज मशीन जो भी रिपीटेटिव टास्क है वो कर सकता है, कंप्यूटर है जो भी स्टोरेज वगैरह का कर सकता है, एआई है जो आपको पिक्चर बना सकता है, आपको कोडिंग कर सकता है, वेबसाइट बना सकता है, ऐप डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन ये मशीन एक चीज़ अभी तक नहीं जो कर सकता है, इंक्लूडिंग रोबोट्स, कि वो ह्यूमन से वन टू वन इंट्रैक्शंस, वो हम लोग देखते होंगे बहुत सारे वीडियोज़ में कि वो भी इंट्रैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन वो भी पूरे फुल प्रोग्रामिंग ही होती है। अगर आप उससे कोई भी रैंडम चीज़ें पूछेंगे या फिर आउट ऑफ प्रोग्रामिंग पूछेंगे तो वो आपको सीधा ना कर सकता है, या फिर वो बोलेगा ये स्टिल इन प्रोसेसिंग और पेंडिंग। सो ये एंड इसी की वजह से भारत की युवा, भारत के वर्किंग प्रोफेशनल्स जो मेन प्रॉब्लम फेस करता है आज के ज़माने में वो है इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिकॉज ही वांट्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, सो दैट्स वाई। बट व्हेन इट कम्स टू इन इंडिया कम्युनिकेशन, तो वी ऑल नो इन एवरी ऑफिसेस, बिजनेसेस, all HR, company owners, boss demands good communication skills in English language. That's the major skills everyone which required. Even whenever I try to apply for different posts, so it doesn't matter about salary. Even if you are getting salary of 6k, 7k, or even 60k or 80k, no matter what you are getting or what you will get, बट आपको वो उसी चीज़ के सैलरी से वो भी एक्सपेक्ट करेगा कि आपको एटलीस्ट गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए इंग्लिश में। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने भी इतने सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो होते हैं जो जहाँ पे सारे को लर्नर्स एक जगह आकर अपने आपस में इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं, वो भी एक ही प्रॉब्लम फेस करता है, वो है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मोस्टली स्टूडेंट्स विच आई नो, यार सॉफ्टवेयर बीटेक स्टूडेंट, एमटेक, एवरीवन्स, they are, some of them they are not get selected in communication interview. Some of them not get selected just because of he does not have good communication skill in English language. So इस बारे में मैंने काफ़ी सारे से बात की है, और काफ़ी सारे से बात करने के बाद मैंने ये सोचा है कि लोग इसी वजह से अटक जाते हैं इंग्लिश, खास इंग्लिश सीखने में, जस्ट बिकॉज ऑफ they just want to teach theory. But when it comes to speaking, and also you must hear these things, if you want to learn English communication, then of course you should, from day one you should start speaking English communication from day one. With you can practice this from any family members, friends or other colleagues, but it's not true. देखिए, जब हम कुछ समझते हैं कि प्रैक्टिस करने के बारे में, तो हम प्रैक्टिस किसी चीज़ के बारे में वही कर सकते हैं जो हमारे पास पहले से पता हो या जो हमारे पास हो। ये प्रैक्टिस मतलब क्या, यूज करना। जब हमारे पास कुछ चीज़ ही नहीं है यूज करने के लिए, उस प्रैक्टिस करने के लिए, तो नो मैटर व्हाट यू कैन नॉट डू एनी प्रैक्टिस। सो बोलने के लिए आपके पास कुछ शब्द, कुछ जानकारी, कुछ वोकैब, कुछ डेली सेंटेंसेस होना चाहिए। और मैं बात करूँ इंडियन स्टूडेंट की और इंडियन वर्किंग प्रोफेशनल का, सो एवरीवन हैव गुड नॉलेज अबाउट ग्रामर, वोकैब, डेली सेंटेंसेस, मॉडल्स एंड ऑल, but they don't know how to use those things in communication, because speaking is very different things.
When it comes to English speaking, your grammar, rule, vocab, daily sentences should be on your tip, not in your mind. Got it? तो उसमें यही है कि लोग ग्रामर की बात करें, अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट V1 V5 और ऑब्जेक्ट. लोग ये तो सीख लेते हैं बस और सोचते हैं इसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर जानने के बाद आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? मुझे तो नहीं लगता. लेकिन जो एक अच्छा इफ़ेक्टिव वे है प्रैक्टिस करने का वो है कि आपको कम से कम एक ग्रामर रूल पे, वो ग्रामर रूल टेंसेस का हो, मॉडल्स का हो या डेली सेंटेंसेस का हो, एटलीस्ट यू शुड मेक 200 to 300 sentences on each grammar rule. Let's take an example of subject V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट. तो आपको ये नहीं कि सिर्फ सीखना है रूल, यहाँ रट लिया, कुछ एग्जांपल देख लिए, ही रन्स, ही कम्स एंड ऑल. इट्स नॉट ट्रू. आपको इस ग्रामर रूल पे कम से कम 200, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको 200 सेंटेंसेस बनाना चाहिए. आप कोई भी 10 से 15 आप वर्ब उठाइए और उस वर्ब पे हर तरह का सेंटेंस बनाइए, वो चाहे नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, WH इंट्रोगेटिव हो, असर्टिव हो. आपको हर एक चीज़ पे कम से कम 200 तो बनाना ही चाहिए अगर आप कमांड करना चाहते हैं. नहीं तो फिर बाद में आप जैसे रूल तो पढ़ लिया, सब बच्चे को पता है. आप बात करो इंग्लिश कम्युनिकेशन, हाँ, एवरीवन नो दिस काइंड ऑफ structures of English grammar, but they are facing problem just because they lack in practice. Not practice, like they are also doing actively practicing through one-to-one co-learners app or other colleagues or family members. तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको हर एक ग्रामर रूल पे कम से कम 200 से 300 बनाना चाहिए. अगर आप जैसे बात करें सब्जेक्ट V1 V5 प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो कम से कम आप लीजिए सोना, उठना, बैठना, जाना, आना, दौड़ना, पढ़ना, ये सारे आपको वर्ब हैं. आप इन सब वर्बों पे आपको कम से कम 300 से 200 आपको बनाना ही चाहिए. 1 मिनट, लाइट जलाना पड़ेगा. यस, नाउ यू कैन हियर दिस. तो आपको कम से कम 300 से 200 सेंटेंसेस आपको तो बनाना ही चाहिए अगर आप सच में कमांड करना चाहते हैं तो. और 300 से 200 बनाने में आपको ये जैसे बाद में आप ये प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे कि हाँ भाई मैं इंग्लिश में सोच नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश स्ट्रक्चर या फिर रियल टाइम कन्वर्सेशन नहीं कर पा रहा. अगर आप 200-300 बनाते हैं तो आपको 50 सेंटेंसेस बनाने के बाद आपका दिमाग डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश सोचेगा, इंग्लिश टू इंग्लिश ही कंस्ट्रक्ट भी करेगा सेंटेंसेस को विदाउट थिंकिंग अबाउट योर रीजनल लैंग्वेज. सो दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट हाउ यू कैन लर्न इंग्लिश कम्युनिकेशन इन जस्ट 1 hour. ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. आप एक एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं. आप लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लीजिए, उस पर 200-300 सेंटेंस बनाइए. आपको लगेगा 50 सेंटेंस के बारे में आपका दिमाग अडेप्ट कर लेगा. उसके बाद आप छोड़ देंगे हिंदी में सोचना, आप इंग्लिश टू इंग्लिश बनाएंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश सोचेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश रियल टाइम में बनाएंगे. तो ये था आज का वीडियो. और भी बहुत सारे टिप्स हम देंगे आने वाले वीडियोज़ में. सो you can subscribe this channel if you like my videos, and please do subscribe, shares if you like this. Until the end, we will meet in next video.